अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो मैं आपको फ्री अमेजोन कोर्स से जो सिखा रहा था उसका आज हम लोग एक समरी निकालेंगे जो कि सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीख रहे थे और जो लोग छोड़ के चले गए वो सब लोग ये लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको अपने स्टोर्स दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, स्टोर्स दिखाऊंगा, अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे एक नंबर है, कहाँ से लिया, क्या हिसाब किताब है। तो आप लोगों के पास अगर पैसा पड़ा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपना अकाउंट बनाओ और आज ही शुरू करो। क्विकली आपने नहीं चलना, आपको एक सब्र के साथ चलना है। सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो और शुक्रगुजार अल्लाह के आगे हो जाओ। आपके अल्लाह का तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं सब्र के साथ खा रहा हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैं सबसे पहले एक अकाउंट आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक अकाउंट है जिसके ऊपर ये 6 महीने की सेल है, ईयर टू डेट। ठीक है, तकरीबन ये मैंने जून में क्लोज किया है। जून में ये क्लोज किया और तकरीबन 17,000 मैंने FBA में सेल किया है। रियल होलसेल प्लस आर्बिट्राज इसको कहते हैं। आप आर्बिट्राज करो, आप टू स्टेप करो, आप ड्रॉप शिपिंग करो, वट एवर, इट डजेंट मैटर कि आपका जो प्रोडक्ट है। अच्छा, इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा स्टेबल नहीं है आज के दिन, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि ये हमारी 6 महीने की सेल है। ठीक है, अभी ये फेक नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये फेक नहीं, ये रियल है। ठीक है, ये मैंने ग्राफ इकट्ठा निकाला हुआ, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज नॉट फेक। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। यहाँ पर आप देखो, ये तकरीबन 1 जनवरी से लेके आज की डेट तक। आज क्या डेट है आपके? अच्छा, यकीन करो, आप के आने से पहले मेरा इंटरनेट ठीक चल रहा था। अभी आई डोंट नो, मैंने तो इंटरनेट कनेक्शन भी चेंज किया है, तो पूरे पाकिस्तान में इशू आ रहा होगा। तो अच्छा, ये आप जो है ना, ये मेन चीज देखो। अभी 8वां महीना है और ये पहले महीने से लेके आज तक की सेल है। 10,000 प्लस यूनिट ये निकाले मैंने इस अकाउंट पे। राइट, और एग्जैक्ट जो सेल है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। 6 महीने की सेल है और मैंने एक ही प्रोडक्ट पे इतना मैंने सेल ग्रैब किया है। नीचे तक आपको लेके जाऊंगा, आपको एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा। नीचे तक लेके जाऊंगा, एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा। ये क्या है? ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट है। आप एक प्रोडक्ट के ऊपर ना अपनी स्ट्रेटेजी को आप पता नहीं लाखों गुना आप जो है ना अच्छी सेल आप निकाल सकते हो, अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो। अगर एक ही प्रोडक्ट आपको मिल जाता है ना, वो प्रोडक्ट आपको मिलियनर बना सकता है। तो स्क्रीन आपसे शेयर हो रही होगी, जरा कमेंट में बताइएगा जरा। वीडियो स्टिल ड्यू स्लो इंटरनेट। बिल्कुल यार, स्लो इंटरनेट है, लेकिन हम लेक्चर भी अपना जो है ना वो ज़ाया नहीं कर सकते, ना टाइम ज़ाया कर सकते, हम लोग सीखेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपसे कह रहा था कि एक ही स्ट्रेटेजी रखो, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रखो, एक ही सप्लायर रखो, एक ही प्रोडक्ट रखो, एक ही ब्रांड रखो, उसके साथ आप चलो। ठीक है, अब ये देखना, मैं आपको लास्ट पेज तक लेके जाऊंगा, आपको एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा। मल्टीपल भी नजर आएंगे लेकिन हमारा एक प्रोडक्ट है। अब ये नंबर 4 पेज है। नेक्स्ट पेज पे मैंने कौन सा पेज रखा हुआ है देखो, यहाँ पर भी पेज नंबर गालबन 24 या 23 है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पेज नंबर 24 है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपसे? प्लीज बताइएगा मुझे, ये चैट में जरा बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? चलें ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको पेज नंबर दिखाया, पेज नंबर गालबन 4 है, ये पेज नंबर 4 है और ये पेज नंबर 24 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, 3 महीने पहले भी यही प्रोडक्ट बेच रहा था मैं और 4 महीने पहले भी यही प्रोडक्ट बेच रहा था। राइट, अब इसमें डिफरेंट वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की। ऑल वेरिएशन में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और एक ही अकाउंट के ऊपर एक ही ब्रांड की ऑल वेरिएशंस हैं। आपको ये वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपका अकाउंट भी बंद नहीं होगा, आपका FBA इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं होगा ना, आपका FBM क्लोज होगा। और इसके ऊपर प्रॉफिट पता कितना है? सिर्फ और सिर्फ $1.22 का इसके ऊपर हमें प्रॉफिट है। ठीक है, और सेल भी इसके ऊपर स्टेबल है, प्राइस भी इसके ऊपर स्टेबल थी तब। ठीक है, आज से 3 या 4 महीने पहले प्राइस इसके ऊपर स्टेबल थी, सेल भी स्टेबल थी, इसका ग्राफ भी स्टेबल था और ये प्रोडक्ट पीछे से हमें जहां से मिल रहा था वो ऑथेंटिक था। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर था। ठीक है, जहां से हमने ये लिया वो इसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर था। इसी ब्रांड की हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, बिल ऑफ लैंडिंग और उसके अलावा इनवाइसिस, हर चीज वो हमें पूरी पूरी देता था। ये हर चीज मैंने आपको पिछले 5 लेक्चर में यही कवर करवाई है। क्या मैं जिस बंदे के साथ काम करना है ना, उसकी हर चीज आपके पास होनी चाहिए। वो अपने हिसाब से। अब क्या हुआ कि कुछ ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ जिनका मुझे यहाँ पे मतलब अगर मैंने इसका 1820 सेल किया ना,
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका 1800, मैंने इसका एक पीस सेल किया, तो मुझे मल्टीप्लाई कर लो इसको, तकरीबन कोई जो जो प्राइस आ रही है $1.22 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, या लिस्ट अमाउंट आप कह लो जो कोई मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, 0.90 तक मेरा गया परसेंट। उससे क्या हुआ, मेरा नया अकाउंट जो है ना वो स्टेबल हुआ। मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेशक कम मिला, मेरा अकाउंट स्टेबल हुआ, मेरी सेल हिस्ट्री बनी, ठीक है, मेरी अकाउंट पे रिव्यूज आए, मेरी अकाउंट हेल्थ जो है वो परफेक्ट हुई, अमेजोन की नजरों में मेरा जो एलएलसी है उसका एक अच्छा जो है वो इंप्रेशन गया। अब अमेजोन का बाप भी मुझे इस अकाउंट पे डाउन नहीं कर सकता, ये मैं आपको लिख कर ये बात देता हूं कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट के साथ चलते हो या एक ही ब्रांड के साथ चलते हो, स्टेबल चलते हो, अच्छी क्वालिटी आप देते हो, देखो इस पेज के ऊपर मुझे कोई रिफंड अप्लाई नहीं हुआ हुआ। इस जगह पे देखो, ये जहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट कंप्लीट, पेमेंट कंप्लीट, राइट। इस जगह पे कोई भी चीज है ना वो रिफंड अप्लाई का आपको नजर नहीं आएगा, आएगा तो एक या दो नजर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब वो जो रिफंड मुझे अपने अकाउंट से देना पड़ा ना, यकीन करो सप्लायर ने मुझे उसका डबल दिया। जब मैंने उसको क्लेम किया कि यार ये अकाउंट के ऊपर मुझे एक कस्टमर ने क्लेम किया और मेरे अकाउंट से चार्ज बैक लगा और मुझे इसका चाहिए रिफंड, उसने मुझे रिप्लेसमेंट अलग दी और माजरत अलग की, लेटर ऑफ अपील अलग अलग दिया, लेटर ऑफ क्या कहते हैं, अपोलॉजी कहते हैं उसको ना, लेटर ऑफ अपोलॉजी अलग दिया, कस्टमर को रिप्लेसमेंट दी, मुझे रिप्लेसमेंट दी और रिफंड भी दिया। ठीक है, आपका जो सप्लायर है ना जो एक नंबर होगा, मेरी ये बात लिख लो, छोटे मोटे क्लाइंट्स के साथ, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अमेजोन पे होलसेल बिजनेस में कभी भी नहीं घुस सकते जब तक आपके पास स्किल नहीं है। ठीक है, अब इस ब्रांड तक अप्रोच हमने कैसे किया ये भी आपको सारी कहानी सुनाऊंगा। अब देखो कोलगेट भी बेच रहा हूँ मैं इसके ऊपर, कोलगेट कितने का बेच रहा हूँ, पैक ऑफ टू, $6.28 में। $6 में क्या बचता है, क्या बचता है आप खुद बताओ जरा, चैट में बताओ ये मुझे पीछे से कितने का मिला होगा। और मैंने इसको, हाँ यार रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। मुझे ये बताओ कि $6 में मैं क्या बना रहा हूँ, अमेजोन के ऊपर मैंने $6 में पैक ऑफ टू कोलगेट बेचा, ठीक है, और मुझे कितना इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ होगा और मुझे पीछे से कितने का मिला होगा। पहले तो आप मुझे ये बताओ मिला कितने का है, उसके बाद मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट बताओ। इसके ऊपर प्रॉफिट मैंने सिर्फ सेंट में बनाया है, मुझे ये पीछे से मिला कितने का ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सेंट्स में मैं मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने ये नहीं देखा कि यार मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने देखा अकाउंट की स्टेबिलिटी, नंबर वन क्वालिटी, नंबर टू स्टेबिलिटी। जब अकाउंट स्टेबल हो गया, इसके ऊपर आज भी अगर आप दुनिया के छोटे से छोटे गंदे से गंदे ब्रांड लगा दोगे ना, अमेजोन डायरेक्टली सस्पेंड नहीं करेगा। ये हकीकत बात है, अमेजोन लाइक करता है बड़े लोगों को। अब इतने अकाउंट्स अमेजोन क्यों बंद कर रहा है, वो लोगों का इम्तिहान लेता है कि कौन बंदा मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक सही चल रहा है। अच्छा ये तो एक अकाउंट दिखाया, दूसरे पे आ जाओ, अब ये दूसरा अकाउंट है, अब इसकी सेल आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा तकरीबन कोई गालबन ईयर टू डेट, ये देखो ये इस साल की सेल है, इस साल की, ये दूसरा अकाउंट है, मैं ऊपर अकाउंट नेम नहीं शो करवाऊंगा, दैट्स नॉट इन माई प्राइवेसी। ठीक है, कि मैं अपनी जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं कर सकता, प्रोडक्ट्स कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट्स आई हैव अ लॉट ऑफ। अब देखो ये दूसरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैं कौन सा ब्रांड बेच रहा हूँ, देखो नंबर वन पेज ये वाला है। अब दूसरे यानी कि पेज पे जाता हूँ मैं, ये नंबर 5 पे भी कितने ऑर्डर्स हैं टोटल, तकरीबन कोई 5,000 प्लस मैंने इस अकाउंट पे निकाला है 6 महीने में, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा, ये ब्रांड नेम आप बताओ कौन से वाला है। दुनिया के नंबर वन ब्रांड्स के साथ अगर आप काम करोगे ना, यकीन करो आपका लेवल कुछ और ही होगा, आपके अकाउंट का लेवल कुछ और होगा। अब ये देखो ये यकम जनवरी 2024 और आज की डेट तक की टोटल सेल है 5,747, मैंने ऑर्डर जो है वो निकाले हैं इस अकाउंट से, सारा टोटल ही एफबीए निकाला है, ये देखो, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। व्यू सेलर फुलफिल्ड, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो मुझे ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स नजर आएंगे। अगर आगे लिखा हुआ आता है व्यू एफबीए सेलर्स, अब ये सारे जितने भी हैं ना वो एक्सपीडेटेड वाले हैं, देखो, एक होता है स्टैंडर्ड शिपमेंट, एक होता है एक्सपीडाइटेड, जो कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको डिलीवर करना होता है, और ये सारे ऑर्डर्स पे आपको एक्सपीडाइटेड नजर आएगा। $60 का मैं बेच रहा हूँ। अब यही वाला प्रोडक्ट आप गूगल कर लो, ठीक है, ये ब्रांड आपको कभी भी इतनी प्राइस में देगा ही नहीं, ये मेरी बात लिख लो। ये जो लोग आपको चूना लगाते हैं ना कि ब्रांड अप्रूवल लो, ऐसे करो वैसे करो, वो पुरानी कहानियां थी, पुरानी कहानियां थी ब्रांड अप्रूवल लेना और इस तरह के खेल खेलना। आजकल जो डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट अगर उठाते हो तो वो उसका ऑलरेडी वो उसी ब्रांड का मैन्युफैक्चरर होता है, उसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके साथ हर चीज उसकी लिंक होती है, वो कहता है कि हमने करनी ही बड़े लोगों के साथ डील है। अगर मैं इसको यहां से गूगल करता हूँ, देखिएगा, अलग से मैंने इसको गूगल किया तो ये नेचर बाउंटी बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी सारी वेरिएशंस मैंने सेल की हैं, सप्लीमेंट है ये, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, है उसमें आता है, विटामिन में आता है, हेल्थ वाली साइड पे आता है ये।
आपको आवाज आ रही है मेरी? जरा आप यहाँ पे क्लियर करते रहो मुझे प्लीज चैट में, मुझे जो ना वो डाउट हो रहा है कि मीटिंग एंड ना हो जाए। आवाज आ रही है आपको? हेलो। अच्छा जी, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ये जो ब्रांड है ना, आप इसको गूगल कर लो यहाँ से। आप इसको गूगल करोगे ना, आप इसकी पावर देखोगे, इस ब्रांड की कितनी पावर है। ये हर हर एक जो है ना, इसकी मैंने वो वैरायटी अमेजोन पे बेची है। सब वैरायटीज बेची हैं। ये देखो, ये और है, ये और है। ठीक है। ये B12, इसको आप यहाँ से गूगल कर लो अलग से। देखो, तो अगर मैं ये ब्रांड्स बेच सकता हूँ तो इससे बड़े बड़े ब्रांड्स आप बेच सकते हो। यकीन करो, ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट हंटिंग करनी है, जो क्राइटेरिया मैंने आपको दिया ना। ये देखो, मैंने पैक ऑफ 2 में भी बेचा है, 2 पैक्स में देखो। अब ये एक शीशी मुझे दी है ब्रांड ने, मैंने उसकी पिक्चर्स बना के 2 की लिस्टिंग करके बेचनी शुरू कर दी। 2 वाले लिस्टिंग पे चला गया, पैक ऑफ 2 वाली पे देखो, यहाँ पे। अच्छा, अब इसको मेन काम क्या है, इसको गूगल कर लो। यहाँ से गूगल करोगे ना, आपको ये ब्रांड जो है ना, ये सबसे बड़ा ब्रांड है ये विटामिन में, नेचर बाउंटी। आपके लिए ये सरप्राइज था कि अगर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना, वो अप्रूवल देने के बाद अमेजोन पे सेल करने की परमिशन देते हैं ना, तो बाकी ब्रांड्स भी दे सकते हैं। अब ये ब्रांड जस्ट नेचर बाउंटी जो है ना, आप किसी भी बड़े से बड़े स्टोर पे चले जाओ, वहां पे आपको मिलेगा यूएसए में। ठीक है। अब बात पता क्या है? इन लोगों से अप्रूवल नहीं लेना, इनका बोलना है वी नीड टू बिल्ड अ रिलेशन। ठीक है, आपको इनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, आपने इसको मेल करने, आपने कहना आई वांट टू रीसेल दिस ब्रांड ऑन Amazon, ऑन Walmart, ऑन eBay, आई हैव $2 million, $3 million टू इन्वेस्ट। आपने कर देनी है, नहीं है ना जेब में, कर दो, अल्लाह देगा। यकीन करो, अल्लाह देगा। करने दिए बात आपने इनको। जब आप ये बात इनको करोगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल लेने का है क्या? ये अप्रूवल आ गया। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। मैं ना एक फकीर से मिला, एक भिखारी से। मैं लाहौर में एक क्या नाम है, इशारे पे खड़ा था। मैंने कहा कितना कमा लेते हो? कहता तेरी सोच तो वाद के। अच्छा, उसने फिर कहा कि तेनू पता है पाकिस्तान में कितने बंदे ने? मैंने कहा हाँ, कितने? कहता 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की। कहता रोजाना हम अगर 2,000 लोगों से भी मिलते हैं ना, तो अगर 100 बंदा भी हमें 10-10 रुपए देता है, तो हमारी दिहाड़ी बन जाती है। तो आपने भी रोजाना उठना है, आपने ये सोचना है कि यार पूरी दुनिया में बंदे बंदे का ब्रांड है, हर एक बंदे का अलग से ब्रांड है। तो अगर मुझे 1,000 में से 900 ब्रांड रिजेक्ट कर भी देते हैं, कह रहे हैं जा अल्लाह भला करे, तो बाकी क्या एक बंदा भी आपके अप्रूवल नहीं देगा? बड़ी सोच लेके चलो, बड़े दिमाग के साथ चलो। अब देखो इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, ग्रीन बल्क के नाम से। बाय बॉक्स किसके पास है? एक आम से सेलर के पास है। 5,000 इसकी रेटिंग है। इसके ऊपर सेलर्स कितने? 21 सेलर्स हैं। और आपको मैं रेटिंग भी दिखा देता हूँ, नए सेलर भी बैठे हैं, पुराने भी बैठे हैं। 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, देख रहे हो? 5 स्टार। अब ये वही वाली बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले लेक्चर में की थी। अब मैंने उसका प्रूफ आपको दिखाया। मैंने सेल करके आपको 3 महीने 6 महीने पहले की सेल है ये मेरे हाथों से गुजरे हुए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। ये 6 महीने पहले हमने इसको बेचा। और मैं आपको ये बताऊं, ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 5 है। टोटल 58 पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग पेज नंबर 6 पे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने ना अकाउंट इस पे दूसरे वाला ओपन किया हुआ है, तो वो पहले वाला अकाउंट ना खुल जाए। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं ना अकाउंट, इसलिए। अब ये देखो, ये परमिशन अपनी वेबसाइट पे कह रहा है कि आप इसको इन स्टॉक कर सकते हो अमेजोन पे, वालग्रीन पे, वालमार्ट पे, मल्टीपल प्लेसेस पे आप इसको बेच सकते हो। राइट, वो खुद कह रहे हैं। तो आप इनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फाइंड करो आप, जो मैंने मेथड आपको बताया है। इसकी प्राइस भी आप देख लो, स्टेबल जा रही है आज भी। इसकी प्राइस जो है ना, वो स्टेबल है। ठीक है, अगर मैंने 8 का बेचा ना, तो मल्टीपल सेलर आपको 8 वाले ही नजर आएंगे, देख रहे हो? अब मेरी स्ट्रेटेजी समझ चुके होंगे आप। अब ये चीजें आपको इनेबलर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स, ये इधर उधर के गुरुज नहीं बताएंगे, क्योंकि जो है ना, जो बंदा मतलब एक फील्ड में घुसा होता है और उसमें काम कर रहा होता है, वो बहुत कम है कि आपको अपना जो सीक्रेट है वो दे। अब देखो, मैंने अमेजोन को कहाँ पे लात मारी है। मैंने कितने का बेचा है इसको? यहाँ पे देखो, $7 का बेचा हुआ है, 7 का बेचा हुआ है। ठीक है, अभी जो मैंने लिस्टिंग ओपन की थी ना, वो $7 वाली थी। 7 का बेचा है मैंने। और अमेजोन कहाँ पे बैठे है? देखो, 11 पे बेच रहे हैं इसको। बेच रहे हैं, अमेजोन को लात मार दी हमने। हमें इसमें, अब मैं इतना स्टॉक में लॉस में तो निकाल नहीं सकता। मुझे ये प्रोडक्ट पीछे से कितने का मिला होगा? मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया है, ब्रांड से नहीं किया। और इसका मैंने अगर आपको बताऊं तो 8 से 9 हजार यूनिट हमने उठाया था। मल्टीपल लिस्टिंग्स के ऊपर हमने इसको सेल किया, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर सेल किया।
तो हमें कभी भी नहीं पूछा, अमेजोन ने कभी भी नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी यार जो एक लिस्टिंग 2 नंबर है ही नहीं, जो अफेक्टेड ही नहीं है, जिसके ऊपर नो वायोलेशन है, जिसके ऊपर प्राइस स्टेबल है, जिसके ऊपर सेलर ऑलरेडी जो है ना वो पुराने बैठे हुए हैं और नए सेलर्स भी आ रहे हैं, तो उनको अमेजोन क्यों पूछेगा? वो तबीयत ना साफ कर देगा ब्रांड की, यार तुमने मेरे सेलर की बैंड बजाई, तुम होते कौन हो? अब ये जो प्रोडक्ट है ना, अमेजोन इसको खुद भी एडवर्टाइज कर रहा है, तो ये ऐसा समझ लो अमेजोन इस प्रोडक्ट का काना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के आगे अमेजोन की बोलती बंद हो जाती है, किसी सेलर को उड़ा नहीं सकता। अगर उड़ाएगा तो अमेजोन को मुंह की खानी पड़ेगी। आप क्लेम करोगे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा मुझे प्रूफ दो। ठीक है, तो ये कहानी चलती है। ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे राज हैं, अगर मैं यूट्यूब पे आपको बताऊं तो यकीन करो यहाँ पे जो है ना तमाशा लग जाए। मुझे अमेजोन वालों ने यूट्यूब पे केस कर दिया था कि यार इस बंदे को जो है ना आप बंद करो, इसका मुंह बंद करवाओ। जस्ट मैंने इनवाइसिस का राज ओपन किया था, और अमेजोन इंडिया ने मेरे ऊपर कहाँ से केस किया, यूट्यूब के ऊपर। और सबसे बड़ी फर्म थी जिसका वकील था जिसने मेरे ऊपर केस किया था, एशिया की बहुत बड़ी फर्म में से वो वकील है, जिसने मुझे नोटिस भेजा था कि तुमने दोबारा अगर यूट्यूब पे इनवाइसिस के बारे में बताया ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन मैंने कहा हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जज्बा ईमानी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, अब इस ब्रांड को सेल करने के लिए यकीन करो हमें पता नहीं क्या कुछ नहीं करना पड़ा। 1 मिनट, अच्छा मेरी आवाज आ रही होगी आपको, सॉरी मेरा माइक ऑफ हो गया था। अच्छा, मल्टीपल सेलर जो है ना इसके ऊपर कभी तंग नहीं करेंगे आपको। दूसरे सेलर जो है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे से एक इन्वेस्टर ने सवाल पूछा कि तुम गारंटी क्या देते हो कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का 5,000 यूनिट स्टॉक बाय करता हूँ, अप्रूवल ले लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट बना लिया, सारा काम हो गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि इसकी ना जो इन्वेंट्री बाय करनी है वो पूरी मैंने उसको रिपोर्ट दी। वो बोलता है कि अगर इस ब्रांड में से किसी भी सेलर ने, बहुत अच्छा सवाल है, उसने कहा कि अगर कोई सेलर, दूसरा सेलर मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम लगाता है या मुझे कहता है प्राइस डाउन करो, या मेरी लिस्टिंग किसी भी अकाउंट से उड़ती है, तो सारा पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। खैर जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क था, मैंने ले लिया। मैंने बोला ओके ठीक है, यस, मैंने ओवर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तकरीबन 6 से 7 महीने के अंदर अंदर सारी इन्वेंट्री इजीली निकल गई, और किसी भी सेलर ने हमें मैसेज करके ये नहीं कहा प्राइस अप करो या डाउन करो। ये मेरा पहला तजर्बा था। इस प्रोडक्ट के ऊपर की कोई दूसरा सेलर आपको मैसेज नहीं करेगा कि यार तुमने प्राइस को छेड़ा। खुद ही अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस 8 से लेके 5 पे लेके जाता हूँ, तो किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है मुझे मैसेज करके कहे कि यार ये इस प्रोडक्ट की तुमने प्राइस नीचे क्यों की है, क्योंकि ब्रांड खुद बैठा हुआ है, वो खुद एक्शन लेगा, वो मुझे बैन कर देगा, मेरी लिस्टिंग खुद से बैन करवा देगा वो। अब इसकी हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसने कितने लोगों को उड़ाया है आज तक। ठीक है, अभी मैंने सेलर असिस्टेंट ऐप इसके ऊपर चलाया, यार आप वो सेलर असिस्टेंट ऐप ना आप बाय कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ। यह लिंक है, ये मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप बाय कर लो, $20 इसके ऊपर आपको वो ये ना सोचना कि यार अफिलिएट लिंक है या वट एवर जो भी है, कितने डॉलर्स मुझे दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा। अगर 1,000 बंदा बाय करता है, कितना $4,000 कमा लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसमें $20 का आपको डिस्काउंट है, ये उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार आप अपनी पब्लिक में इसको बताओ। ये मैं अपने, मेरा जाती तजर्बा है, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, मैं अल्लाह को जान देनी है, हकीकत बात बता रहा हूँ। ये जो टूल है ना, जब से ये मार्केट में आया है बड़ा आसान हो गया, सिर्फ वायोलेशन चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट के ऊपर वायोलेशन है या नहीं है। जस्ट एक चीज हमें ये बताता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने आईपी अलर्ट की कीज थी मेरे पास एक बंदे की, और मैंने उससे परमिशन लेके पब्लिक में मैंने, इंटरनेट जो है ना बस यार वो थोड़ा इशू कर रहा है, इंटरनेट की वजह से इशू आ रहा है, वरना हमारा आज का लेक्चर जो एक्साइटमेंट थी ना उसकी, वो इंटरनेट की वजह से डाउन हो रही। अच्छा, इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, हमें सबसे पहले क्या करनी, चेक करनी होती है वायोलेशन। अगर तो वायोलेशन इसके ऊपर 2024 में पिछले 6 महीने में आई है, तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। अगर 6 महीने में कोई वायोलेशन नहीं आई तो हम उस पे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट 8 का बेच रहे हैं, कोई सेलर आपको यहाँ पे नजर नहीं आया होगा जो इसको 7 का बेच रहा हो, लेकिन मैंने इसको 7 का बेचा। ठीक है, अब $60 पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा ये आप बताओ। मैं यकीन करो मैं प्रॉफिट को नहीं देखता, मैं ब्रेक इवन पे भी नहीं जाने देता, ब्रेक इवन से ऊपर ही होता है।
ठीक है, ये हमें पीछे से मिला कितने का होगा, और इसको सेल $60 का मैंने सेल किया ना, और इसमें प्रॉफिट कितना हुआ होगा इस वाले प्रोडक्ट में जिसके ऊपर मेरा अभी कर्सर है, बताइएगा चैट में। यार यकीन करो, मैं अपने स्पेशल टाइम में से 1 घंटा निकालता हूँ, और ये घंटा जो है ना, ये मुझे पता है पाकिस्तान में से अगर आप में से एक बंदा भी ट्रेन हो गया ना, तो यकीन करो। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आप अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं। ये जिस भाई ने बोला ना 0.75, इसने अच्छा रिप्लाई दिया है। मलिक लियाकत खान, आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। इसमें अच्छा हमें प्रॉफिट है, इतना ही प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने इसको $7 का क्यों बेचा? मैंने इसलिए बेचा, एक तो अकाउंट की स्टेबिलिटी, दूसरा क्या है कि हमें कभी वायोलेशन नहीं आएगी, और तीसरा क्या है कि हमारे अकाउंट पे प्रोडक्ट भी अच्छा सेल होगा, और एक जो हिस्ट्री है ना अमेजोन की नज़र में वो अच्छी बनेगी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी तगड़ी रहेगी, और जो मेरा इन्वेस्टर है ना वो भी मेरे साथ लाइफ टाइम चलेगा। हमने क्या चीज प्रोवाइड की? हमने पहले पैसे का लालच नहीं रखा, हमने प्रोवाइड की क्वालिटी। क्वालिटी की बेस के ऊपर हमें जो है ना वो, एक ऐसे समझ लो कि बहुत बड़ा, अब हमारा जो ब्रांड के साथ जो रिलेशन है, इस ब्रांड के साथ जो रिलेशन है, वो इजीली किसी भी बंदे के लिए हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो है ना तकरीबन कोई 10 साल पुरानी जो है ना वो एक वो होनी चाहिए, यूएसए में बिजनेस की अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। आप भी ले सकते हो अप्रूवल। अप्रूवल का तरीका मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको पता क्या करना है? मैंने शुरू में क्या किया था, मैंने इस ब्रांड से कॉन्टैक्ट किया अबाउट अस में जाके, कॉन्टैक्ट अस में जाके, ठीक है, इन दो जगह पे मैं गया। तो मेरे पास भाई की फोन नंबर था एक, मैंने उससे फोन किया, इन्होंने रिजेक्शन दे दी। ठीक है, उसके बाद फिर एक मेरा दोस्त था यूएसए में, उसको मैंने बोला कि यार ये एड्रेस है, इस जगह पे जाओ, जो जो आपका फ्यूल वगैरह लगता है वो मैं पे करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट की डिटेल्स थी, वो डिटेल्स मैंने उसको दी। उस बेस पे हमें इस ब्रांड ने इन्वेंट्री का अप्रूवल दे दिया। इन्वेंट्री का अप्रूवल देने के बाद उसके ऊपर लिखा हुआ था हमारा फलां फलां डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारी एक प्राइवेसी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से जैसे हमने कांटेक्ट किया, उसने बोला कि मुझे जो है ना वो अप्रूवल लेटर दिखाओ। अप्रूवल लेटर जैसे ही हमने दिखाया, तो उसके बाद जो है ना हमारी उसके साथ पहले जो डील हुई वो तकरीबन कोई 500,000 यूनिट की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी डील बढ़ती गई। जैसे डील बढ़ी है, मुझे अपने पर इत्मीद हो गया कि यार ये जो प्रोडक्ट है अच्छा चलेगा। ठीक है, और इसकी ऑल वेरिएशन है हमारे पास, ऑल टाइप्स हैं इसकी। तो हमने क्या किया, मल्टीपल इन्वेस्टर्स को वो प्रोडक्ट जो है ना मैंने ऑफर किया। ठीक है, उनमें से एक बंदे को पसंद आया, उसके पास इन्वेस्टमेंट थी। एक बंदे को पसंद आया, उसके अकाउंट पे लगाना शुरू किया, और ये हमारा कामयाब चला। ठीक है, तो बात पता सारी क्या है? या तो आप डायरेक्टली इनसे पूछो कि आपके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं। ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है, वो ये नहीं कहता मेरी वेबसाइट से बाय करो, वो कहता है कि मेरा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ये वाला है। अब ये वाला ब्रांड आपको इजीली कह रहा है कि आप इसको वालमार्ट पे, अमेजोन पे बेच सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अभी इंटरनेट की वजह से वेबसाइट जो है ना वो थोड़ी स्लो चल रही है। तो यहाँ पर जो है ना, ये इसकी वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे, तो ये मल्टी मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना ये अलाउ करता है सेल करना। तो आप इस तरह का एक ब्रांड, अब मैंने क्या किया हुआ है, एक अकाउंट पे मैंने सारा नेचर बाउंटी बेचा है, एक अकाउंट पे मैंने सारा ये ये वाला ब्रांड बेचा है, मोस्टली इसके ऊपर कोलगेट बेचा है, और ये वाला ब्रांड बेचा है, और भी डिफरेंट 3-4 ब्रांड्स हैं जो इसके ऊपर सेल किए हैं। कैलिफोर्निया वाले ब्रांच है, कोलगेट है, और ये वाला ब्रांड है, और भी बहुत हैं। दिस इज, आप ऐसे समझ लो कि 20%। ठीक है, और ये मैं बेच चुका हूँ 4 महीने पहले, लेकिन अब मैं एक अकाउंट पे लगा दिया ना, 6 महीने के लिए एक प्रोडक्ट लगाता हूँ, उसके बाद नहीं मैं वो लगाता। क्योंकि इंसान के अंदर ना एक लालच होती है कि यार मैं इसको भी बेचूं, इसको भी बेचूं, और इसको बस बेचता रहूं और जनरेट होता रहे। नहीं, जो होलसेल का प्रोडक्ट है ना वो आपका 6 महीने चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा होलसेल का। उसके बाद आप उसी ब्रांड की मल्टीपल वेरिएशन में चले जाओ जो आपको बेस्ट लग रही है। अब इस प्रोडक्ट का अगर मैं आपको हाल बताऊं ना, आज इसका हाल बहुत बुरा है। मैंने इसको 3 महीने के अंदर निकाल दिया था। आज इस प्रोडक्ट का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो आप इसको खुद भी सर्च करो, इसकी प्राइस सारी ना वो है, डिस्टर्ब हुई पड़ी है, डिस्टर्ब हुई पड़ी है। और इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है ना वो 35 है। मैंने कितने का बेचा? 29 का। ये डेड डेड प्राइस के ऊपर सेल किया हुआ है हमने, डेड प्राइस जिसके ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है हमें।
ये उसके ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है, लेकिन अकाउंट की जो है ना उसके लिए हमने यह रिस्क लिया। ठीक है, कुछ इन्वेंट्री हमने 29 पे निकाली, कुछ हमने 30 पे निकाली, कुछ 31 पे निकाली, क्योंकि इसका जो एक पीरियड था ना वो हमारा आउट हो चुका था। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, छठे महीने तक आपकी इन्वेंट्री ऑल जो है ना वो निकल जानी चाहिए। आप इतनी बाय करो कि 6 महीने में होलसेल का प्रोडक्ट आपका निकल जाए। अच्छा, चैट में लोग क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट? हाँ जी बिल्कुल, ये सेंट में ही प्रॉफिट होगा इसके ऊपर ना मुझे, तो इससे ज्यादा नहीं होगा। अब अगर होलसेल में आप जाते हो ना तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो $3, $2.5 या $2 तक होता है। अब ये नेचर बाउंटी जो है ना, इसको अगर आप हाई प्राइस पे सेल करते हो तो इस पे आपको $2 से ज्यादा नहीं होगा। बस इससे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता अच्छे ब्रांड के ऊपर। या इससे अगर घटिया ब्रांड की तरफ जाना है, A+ या लाइक ओरिजिनल की तरफ, तो चाइना से आप ले लो। ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद चाइना से इन्वेंट्री ले लो और वो बेचो, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होती कि वो क्राइटेरिया के मुताबिक आपको वायोलेशन लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप चाइना से, आप एक मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर यूएसए में प्रोडक्ट बेचना है तो कभी चाइनीज प्रोडक्ट या हांगकांग का प्रोडक्ट नहीं बेचना आपको। ठीक है, अगर आपको यूएई में बेचना है, दुबई मार्केट में बेचना है, तो आप चाइना से बना के यूएई में बेच सकते हो। उसकी जो है ना वो अभी आजकल खुली छूट है, अमेजोन ने दी हुई है। यूआई में आप चाइनीज प्रोडक्ट बेचोगे फॉरन, आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो है ना वो आएगा। अब ये जो ब्रांड है इसकी कॉपी आप देखोगे अली बाबा पे मिल रही होगी। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, 1,000 की क्वांटिटी। अच्छा, माजरत यार, मैं दोबारा फिर माजरत कर रहा हूँ दिल से कि इंटरनेट जो है पाकिस्तान में पिछले काफ़ी दिनों से, इंडिया में भी ऐसे है। अभी मैं इंडियन एक स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा था मीटिंग से पहले, तो तब भी इंडिया में भी ऐसे ही था। ठीक है, खैर मैंने इंटरनेट भी चेंज किया है, वायर भी मैंने चेंज किया, लेकिन फिर भी जो है ना वो मसला आ रहा है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था आज कि हमारा लेक्चर अच्छा जाएगा, लेकिन इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो बाद में भी लोग देखेंगे तो इसमें मैं ऑलरेडी क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, खैर हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे ये बोल रहा था कि एक ही ब्रांड के साथ आप चलो, और आपका पहला और आखिरी जो डिसीजन है ना वो एक ही ब्रांड होना चाहिए पहले 6 महीने का। 6 महीने के बाद आप ब्रांड चेंज करो, फिर 6 महीने के बाद आप दूसरा ब्रांड चेंज करो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से एक सर्कल में आप चलो। अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट लेके, अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, लोग पता क्या करते हैं कि ये जहां से मैं सीखा था ना, मैं होलसेल की एक दो वीडियोस देख रहा था, मैं बंदे का नाम नहीं बताऊंगा आपको, है वो पाकिस्तानी ही, बट टॉप रेटेड नाम है उसका। तो वो बोल रहा था कि आप जो है, मैं जब होलसेल मैंने 2021 में मैंने शुरू किया देखना, तो अच्छा खासा ट्रेंड था होलसेल का। तो मैं होलसेल में जब आया ना तो वो कह रहा था कि ब्रांड से अप्रूवल लो, अप्रूवल लेने के बाद जो ना आप उसको सेल करो। फिर अगला ही सेशन मैंने उसका सुना, उसमें वो बोल रहा था कि आप अप्रूवल लेने के बाद इन्वेंट्री कहीं और से भी ले सकते हो। लेकिन जब मैंने ये काम ट्राई किया तो पहले 1,000 यूनिट जो मैंने होलसेल से लेके अमेजोन पे बेची, ये कहानी बड़ी अच्छी है आपके लिए। तो जब वो मैंने अमेजोन पे बेचना शुरू किया ना तो पहले 1,000 यूनिट तो ठीक निकला। जब मैंने चाइनीज इन्वेंट्री, मैंने कहा यार अप्रूवल है मेरे पास, इनवाइसिस हैं, तो इसी ब्रांड को ना मैं चाइना से बनवा के अमेजोन पे बेचता हूँ। जब मैंने चाइना से बनवा के अमेजोन पे बेचना शुरू किया, सेक्शन 3 आना शुरू हो गया, ऑथेंटिसिटी में अकाउंट बंद होने लग गए। अब रीजन पता क्या है, ब्रांड के अपने बंदे होते हैं जो मल्टीपल सेलर्स के पास ऑर्डर जो है ना वो प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्टिंग है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं कोई दो चार सेलर, आज ही सपोज करो कि लिस्ट हुए हैं, इसी प्रोडक्ट के ऊपर आज ही दो या चार जो सेलर्स हैं ना वो आके बैठे हैं। ठीक है, तो ब्रांड क्या करेगा, अपने बंदे छोड़ देगा उनके ऊपर। हर 10 या 15 दिन के बाद ना वो उनसे प्रोडक्ट बाय करेंगे सेलर से। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं, अभी पेज ओपन हो जाता है तो इसके ऊपर जो है ना तकरीबन हर एक बंदा स्टेबल प्राइस के ऊपर बेच रहा है, 22 का, 22 का। उसके बाद ये बंदा 27 का बेच रहा है, $4 का डिफरेंस आ गया, तो ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है। अब सपोज करो ये वाला सेलर नहीं आया है, ये भी नहीं आके बैठा है, ये भी नहीं आके बैठा है, ये तीन सेलर, फैट एंड जैक के नाम से है, दूसरा एक्स साइड के नाम से, तीसरा क्या है, हडसन के नाम से है। ये तीन सेलर नए आके बैठे हैं, इनको इनको ब्रांड ने आज अप्रूवल दिया। अच्छा, 10 दिन के बाद क्या होगा, ब्रांड अपने बंदे छोड़ देगा इनके ऊपर, वो बोलेगा कि इनकी इन्वेंट्री बाय करो, देखते हैं इनका प्रोडक्ट कौन से वाला। अच्छा, हम, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, आवाज आ रही है आपको।
यार मेरे पास ना टाइम बड़ा कंजस्टेड होता है, तो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये जो लेक्चर है ये आप दोबारा देख लीजिएगा। तो इसमें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, आपके बड़े काम आने वाली हैं आगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मेरे इंतज़ार में बैठे थे और किसी ने क्लास छोड़ी नहीं, क्योंकि यार जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, मैं जितना यकीन करो बांटता हूँ, मेरे पास उससे डबल ट्रिपल आता है। नॉलेज नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन सेलर हैं। इन तीनों के पीछे ब्रांड ना हर 10 या 15 दिन के बाद इनसे खुद प्रोडक्ट बाय करता है इटसेल्फ, कि वो चेक करता है कहीं और से तो नहीं ले रहे। जो बंदा ले रहा होता है उसको बैक एंड से उड़ा दिया जाता है। ठीक है। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके अकाउंट पे ऑथेंटिसिटी क्यों आती है? वो ब्रांड के खुद अपने बंदे छोड़े हुए होते हैं, वो बाय कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट जो चाइनीज मेड है या ओरिजिनल है। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई एक बंदा, ये उमर अली फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है ये मेरे पास आता है, कहता है सर जी मैंने आपसे प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट का नाम क्या है, नेचर बाउंटी कह लो। वो कहता है कि यार मैंने ये प्रोडक्ट आपसे बाय करना है और मैंने अप्रूवल आपसे लेना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी लिस्टिंग अमेजोन पे ये वाली जाके लिस्टिंग कर दो। 1000 प्रोडक्ट बाय किए उमर अली ने। ठीक है, मुझे पता है 1000 यूनिट कितनी देर में सेल होता है। 3 महीने बाद मैं देखता हूँ कि ये सेलर अभी स्टिल बैठा हुआ है, लेकिन इसका दोबारा मेरे पास ऑर्डर नहीं आया। मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं ब्रांड हूँ, इस बंदे का मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, तो मुझे इसकी जासूसी करनी चाहिए, कहीं ये 2 नंबर माल तो नहीं बेच रहा, ये मेरा नाम तो नहीं खराब कर रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं चोरी छुपे जाके इसकी जो लिस्टिंग है ना दूसरी अमेजोन की बायर आईडी से या किसी बंदे की बायर आईडी से, इसके अकाउंट से यहाँ से ये जो प्राइस लगा के बैठा, फॉर एग्जांपल ये उमर अली की लिस्टिंग है, मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर लेता हूँ। बाय करता हूँ, मेरे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अचानक से मैं 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता हूँ डिफरेंट आईडीज से। 100 यूनिट्स जब मैंने बाय किए तो उनमें से अगर मैं देखता हूँ कुछ ओरिजिनल हैं कुछ कॉपी हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक लेटर जारी करूंगा। मैं ना लास्ट टाइम मैं एक सैमसंग का एक प्रोडक्ट बेच रहा था विदाउट अप्रूवल। हकीकत आपको बात बताऊं तो अच्छा खासा सेल किया मैंने उसको, अच्छा खासा गीगाबाइट के लैपटॉप सेल किए विदाउट अप्रूवल। और अकाउंट की जो है ना वो हालत ऐसी थी कि तकरीबन कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल थी उसके ऊपर ना। हर हर प्रोडक्ट उसके ऊपर इजीली लिस्ट हो जाता था। अच्छा, उसके ऊपर ना हम लोग लैपटॉप्स वगैरह और ये सैमसंग के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग सेल कर रहे थे। तो वो हमें एक आम रिटेलर से मिल रहे थे। जो ओल्ड अकाउंट है ना उसको अमेजोन कुछ भी नहीं कहता, उसके ऊपर जितनी मर्जी वायलेशन आती रहे, वो टाइम टू टाइम वो रिमूव करते रहो तो कुछ भी नहीं होता अकाउंट को। अकाउंट की हेल्थ जो थी वो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया होगा, जिसकी 1000 थी, उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचे हमने। अच्छा, उसके ऊपर मल्टीपल जब प्रोडक्ट्स बेचे, अब सैमसंग का मेरे पास अप्रूवल तो था नहीं, वो अप्रूवल ही नहीं देता। अब हमें रिटेल मार्केट में से मिल रहा था प्रोडक्ट सैमसंग का ना, S23 था या S24 था, वो अमेजोन पे बेच रहे थे, पांच पांच बाय करके ना स्टॉक जैसे उठ रहा था डिलीवर कर देते थे। ठीक है, और कुछ हमने FBA भी करवाया होता ताकि हमारी जो लिस्टिंग है वो स्टेबल रहे। तो सैमसंग की तरफ से ना जो मेरा क्लाइंट था उसके घर पे USA में एक लेटर गया। अब वो लेटर जो है ना मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा। तो ब्रांड जो है ना वो सेलर को चोरी छुपे लेटर भेज देता है कि यार ये काम नहीं चलेगा, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको मेरे से ही प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, या मेरे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। चाइना से लोगे तो एक वार्निंग लेटर देगा। अच्छे ब्रांड की एक एग्जांपल पता है क्या है, वो कभी आपको डायरेक्टली उड़ाएगा नहीं, इनडायरेक्टली आपको मैसेज देगा, वार्निंग देगा। मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, उसके बाद आपसे सवाल जवाब लेते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मैं शो ऑफ करवा सकूं। तो अच्छा ब्रांड जो है ना वो कभी आपको नीचे गिरने नहीं देगा, अगर आप उसकी वायोलेशन करते भी हो तो वो आपका ख्याल जरूर रखेगा, आपको वार्निंग जारी करेगा। ठीक है, अमेजोन पे इस तरह के ब्रांड्स करोड़ों में हैं। जैसे वो भिखारी वाली बात पे आ जाओ ना, वो भिखारी कह रहा था कि पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम है, अभी तक तो हमने 1 करोड़ बंदे से भी 10-10 रुपए नहीं लिए। मैंने बोला कितना अरसा हो गया, कहता है मुझे 10 साल हो गए, मेरी अपनी DHA में कोठी है। भिखारी की बात कर रहा हूँ मैं, लाहौर इशारे पे खड़ा था। मैंने कहा कितना कमा लेते हो, कहता तेरी सोच तो वाद की। तो उनकी सोच देखो कितनी बड़ी है, वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ बंदा है, अगर 21 करोड़ बंदा नहीं भी देता 1 करोड़ तो देता है। अब 1 करोड़ बंदा उसको एक एक रुपया भी दे, या रोजाना कोई ना कोई बंदा उसको 5-5 रुपए दे, और वो अब सेविंग भी करता रहे खाता पीता भी रहे, तो उसका कितना बनेगा। इसी तरह से अमेजोन पे लाखों ब्रांड्स हैं, हजारों करोड़ों ब्रांड्स हैं। अगर एक नहीं देता दूसरे पे आ जाओ, दूसरा नहीं देता तीसरे पे आ जाओ। ये नहीं कि यार मैंने इस पे टाइम लगाया तो मैंने इसी से लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सोच को थोड़ा बड़ा करो और लगे रहो।
अच्छा, और अब यहाँ पर ना मैं आंसर क्वेश्चन ऑन कर देता हूँ। हमारा लेक्चर आज का तकरीबन इतना ही था। और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास आई है ना। तो आप खुद को ज़रा हैंड रेज कर लो, जिसने जो सवाल पूछना है मैं उसका जवाब दूंगा। मनान लशारी, चौधरी खुरम, अरसल अब्बास। जी भाई आप पूछो। अच्छा, अब्दुल्ला अनीस। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अफरा खान। अच्छा, उसके बाद चौधरी खुरम भाई, मनान लशारी। पूछें आप सवाल। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, आप पूछें, सवाल पूछें आप। अच्छा, आपने अभी मीटिंग में कहा था, अभी जो आपने नेचर बाउंड्री का एक प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ था, तो हम्म। आपने उसकी पेयरिंग कर दी, तो आपने अलग लिस्टिंग बनाई थी या फिर उसी ब्रांड की कोई वेरिएशन थी उसी के तो वहाँ साथ पे मीटू जाके किया आप। हुआ है, उसी के साथ मीटू किया, अलग नहीं किए। इसकी जेनेरिक क्यों बनाएंगे? जेनेरिक तो आप उसकी बनाओ ना, जो मतलब जो ब्रांड एक्शन नहीं लेता। ठीक है, यानी कि जो ब्रांड है ही जेनेरिक। हाँ जी, हाँ जी, जो नहीं नहीं, ऐसा ब्रांड जो मतलब है तो टॉप रेटेड, लेकिन जो मार्केट में आप देखो, अगर दूसरे सेलर ने जेनेरिक लगा रखा है तो आप भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रांड है amazon बेसिक। इसको छोड़ो, मैं यहाँ से कुछ ओपन कर लेता हूँ। अब ये बाउंटी क्विक के नाम से ये पेपर टॉवल है, ये ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉप रेटेड ब्रांड्स की आप में तो वो नहीं कर सकते जेनेरिक, जिनकी रेटिंग्स लाखों में है या हजारों में है। जिस ब्रांड की आप ऐसे समझो कि जो इट सेल्फ दूसरे लोगों को अलाउ नहीं कर रहा ना। अब मैं, अगर मैंने जेनेरिक लिस्टिंग करनी हो ना, मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ना पेपर टॉवल है ना, मैं इसको चेक करता हूँ। इसको कॉपी किया, अमेजोन पे आया, यहाँ पे मैंने सर्च कर लेना है इसको। मैं देखूंगा अगर दूसरे लोगों ने जेनेरिक में लिस्ट किया हुआ है ना उस ब्रांड को, तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, मुझे कम से कम 5 या 6 लिस्टिंग ऐसी दिखनी चाहिए जो कि जेनेरिक में होंगी। उनकी रेटिंग जो है ना वो लाइक 50 या 100 के दरमियान होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, बस ये फार्मूला जहन में रखो जेनेरिक का। अच्छा, तो ये लिस्टिंग एज ना हो कि भाई 6 मंथ पुराना हो, इसको उड़ाया ना अगर वो ब्रांड फ्यूचर में। यार जेनेरिक का अलग क्राइटेरिया है, ये तो मीटो में सेल किया हुआ है ना, ये तो होलसेल है। इसको अगर मैं जेनेरिक में लिस्ट करता हूँ ना, तो इसमें और कोई बंदा नहीं सेल कर रहा है जेनेरिक में। ठीक है, जेनेरिक में कोई भी जी जी। ब्रांड अलाउ करता ही नहीं है आपको। लेकिन आप मार्केट में देखो, फॉर एग्जांपल यार नाइकी के शूज हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कराची में आप देखो, सिर्फ एक स्टोर है जो कि ओरिजिनल है, बाकी जितने भी पठान बैठे हैं वो जेनेरिक में बेच रहे हैं, चाइना से लेके। इस बिल्कुल। तरह से मार्केट जी के हिसाब से होता है कि मार्केट में अगर बाकी लोग बेच रहे हैं तो आप उसकी जेनेरिक बना के चाइनीज माल बेच सकते हो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल था, जैसे अगर आप ये होलसेल का पूरा लेआउट बना देना, जैसे कुछ लोगों को ये नहीं पता कि भाई होलसेल में A to Z होता क्या है, हमें काम क्या करना होता है ये होलसेल में। मीन्स के प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट यार लिस्टिंग, मैं जितने भी जितना लोग कर होते सकता हूँ ना मैं हैं। कर रहा हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ ना मैं कर रहा हूँ। मैं फ्री कोर्स रख दिया, और ये चीजें मैं ना, ये तकरीबन मीटिंग्स जब मेरी बुक होती है ना, 100-100 डॉलर दे के लोग मेरे से पूछते हैं। ये वो वाली चीजें आपको बता रहा हूँ। मुझे मेरा एम पता क्या है? मेरा एम ये है कि अगर मैं 50 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो तकरीबन इनमें से 5 लोग तो ट्रेन होंगे, और वो 5 लोग ट्रेन अच्छा, होके कल को मुल्क की भाग दौड़ संभालेंगे। ठीक है, मेरा एम ये है। मैं, बिल्कुल। यकीन करो, मैं 18 घंटे काम करता हूँ ना, 1 घंटा अगर मैं सदका जारिया के तौर पे फ्री में लोगों को सिखा रहा हूँ जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है, तो इससे बढ़कर क्या? ये मेरी आखिरत संवारेगा, ये मेरी बाद में मेरी वीडियोस चलती रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, और ये मेरे लिए जो है ना एक तरह से सवाब का अमल है। ठीक है, ठीक है। तो मैं अच्छा, ये आई विल सोचिए ट्राई अगर माई आप। बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है ना एक इस तरह का कोई ना कोई फॉर्मेट बनाऊं। ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे मुझे यूट्यूब पर मुझे होता है ना, यकीन है। जैसे आप हम यूट्यूब को दे देते हैं, तो वो लिस्टिंग तक लाते हैं, हर प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया बस फिर खत्म, उसे मेंटेन कैसे रखना है वो कोई नहीं बताता। यार ये मेंटेनेंस का ही लेक्चर था। जी, यही तो बात है ना, आप आपके पास इसीलिए बैठे हैं। हाँ, मेंटेनेंस का लेक्चर है, मैंने देखा है यार। मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोग माशाल्लाह 45 लोग थे और 45 ही थे। और अब 10-15 मिनट के लिए नेट जो है वो चला गया था। आप लोगों की मोहब्बत है, इसलिए मैं आपको अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ। अभी जब जस्ट ये फाइल ओपन हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, आप बाकी लोगों से क्वेश्चन कर लें। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी लोग जो हैं वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ वन बाय वन ना, तो आप लोग पूछेंगे। जी अरसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब मेराज चौधरी खुरम। मुझे एक बार ना लोगों को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एक एक पर्सन बोलिएगा प्लीज। जी 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 बोलें। जी सर, मैंने ये अस्सलामुअलैकुम पूछना था सर। आपसे कि वालेकुम अगर सलाम। जी 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 बोलें आप। वन पर्सन बोले प्लीज। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? जी जी आवाज आ रही है। ओके। सर मैं एक बात पूछ रहा था, कल सर आपने जो लास्ट सेक्शन में बोला था कि फखरुद्दीन की जो बड़ा सप्लायर है, होलसेलर है सर। सर मैं पहले भी अमेजोन के साथ चैट किया था सर, तो मैं उससे पूछा था कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप ये इनवॉइस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो वो बोलता है फखरुद्दीन जलील जलील ट्रेडिंग। तो आपको ये बाय सर हमारे पास प्रॉक्सी रजिस्टर आईपी की नहीं है। जरूरत होती है, या प्रॉक्सी जैसे हम, या आरडीपी जैसे हम कहते हैं। मसले आ रहे थे लोगों को, लेकिन आईपी आपको बाय करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बताता बहुत है, यानी मैंने पहले काफी ट्राई किया, वीपीएन वगैरह, वीपीएस, आरडीपी, जो एक सेपरेट कंप्यूटर आपको मिलता है, आप उसमें लॉग इन करते हैं और वहां से आप उसे वर्चुअली एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उससे मैं बहुत थक चुका था, लेकिन ये जब मुझे मिला है तो ये वेरीफाई करना है, दैट्स इट। आप कर लेते हैं, ये नहीं मैं करनी है जब अकाउंट। बाकी आगे मैं आप योर प्रॉक्सी की आईपी रेडी हो जाएगी, आपने कुछ नहीं करना। तो बेहतर है कि फ्री आईपी ना यूज, $5 $7 के अंदर भी प्रॉक्सी आईपी वर्जन 4 के अंदर आना है, दे सकते हैं। यूरोप के अंदर देखें, कंट्रीज आपको मिल जाते हैं, इसमें से किसी की भी लेनी है, और जो भी यूएसए पे लेट से करनी है तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पैकेजेस आपको मिल जाते हैं बहुत बहुत सस्ते। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सी डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था। वो ये है कि ये देखो, इसको आप रीड करो, ये क्या चीज़ है सामने, ये रीड करो। पर मैंने ना डिटेल्स थोड़ी हाइड की हैं। अब वो देखो, वो सैमसंग मेरे से क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका हैज़ रिटेन्ड वॉरिस टेयर्स। ठीक है, ये सारा आप रीड करो। नहीं, ये नोटिस दिया था हमें सैमसंग ने। उसने हमें बैन नहीं किया लिस्टिंग से, उसने हमें नोटिस दिया कि ये जो है ना, आप जो काम कर रहे हो ये विदाउट अप्रूवल कर रहे हो और ये अनलॉफुल है। तो हमें जो है ना, आप ये बताओ ले कहाँ से रहे हो। और इसका जो है ना प्रॉपर एक इजी सा हल है। अगर कभी आपको नोटिस आता है, कभी भी फ्यूचर में, आप कोई ब्रांड आप बेच रहे हो विदाउट परमिशन बेच रहे हो, है तो ऑथेंटिक ही, सैमसंग में क्या कॉपी आनी। ऑथेंटिक ब्रांड अगर आप बेच रहे हो अमेजोन पे, और आपके अकाउंट की जो है हिस्ट्री के ऊपर ना आपको अमेजोन अप्रूवल दे देता है। अकाउंट सेलिंग हिस्ट्री के ऊपर आपको प्री अप्रूवल मिल गया। एक होता है अप्रूवल डायरेक्टली लेना, एक आपको मिलता है प्री अप्रूवल जो कि अमेजोन आपको दे देता है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं होती कि आप ब्रांड से लो। ठीक है, क्योंकि अमेजोन ने आपको अलाउ कर दिया, तो दैट्स इट कि आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, आपको अमेजोन पे ही बेचना है। तो हमारा जो अकाउंट था ना, उसकी अच्छी खासी हेल्थ थी, सेल वगैरह भी अच्छी थी। तो ब्रांड ने पता क्या किया, हमने सैमसंग के अच्छा खासा जो स्टॉक है वो मंगवाया और सेल किया उसको। तो एफबीए भी सेंड किया, एफबीएम भी सेंड किया, मल्टीपल एफबीएम में भी हमने अच्छा खासा स्टॉक बेचा। तो हमें जो है ना वो क्लेम आया सैमसंग की तरफ से कि आप जो है ना इस चीज़ की हमें सफाई पेश करो। तो हमने सिंपल सा एक सोल्यूशन जो है ना इसका, मैं आपको बता देता हूँ। लिस्टिंग आपने कर देनी है डिलीट। जब आपके पास इस तरह का नोटिस आता है, आपने लिस्टिंग डेल कर देनी है। लिस्टिंग डेल करने के बाद आपने अपोलॉजी लेटर लिखना है और आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना सिर्फ बाकी हैं 4 से 5 मिनट। ठीक है, तो आप सवाल जवाब कर लो मेरे से। ठीक है। वकार मियाँ अब्दुल्ला बशीर, प्लीज मैं वन बाय वन करूंगा, वन वन सवाल पूछिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ क्लियर है। जी मेरे टू क्वेश्चंस थे। जी जी एक जी ये है कि पूछें। हम जब फॉर एग्जांपल अमेज़न पर वर्किंग कर लेते हैं और एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो एक बिग मसला ये आता है कि हमें एक प्रॉपर कम्युनिटी नहीं मिल जाती। फॉर एग्जांपल अगर आप सेलर्स दे के जो एक्सपीरियंस है, तो वो क्लाइंट्स को जब हैंडल कर देते हैं या इसको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो एक कम्युनिटी में काम कर देते हैं। या
फॉर एग्जांपल मेरा मतलब ये है कि हम जब अकेले होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं तो क्लाइंट का मिलना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम कोशिश भी कर देते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाता। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हम यार, आपके थ्रू अगर क्लाइंट फाइंड कम्युनिटी में करने का वर्किंग एक ही कर तरीका, सकते मैं हैं इसके या ऊपर वीडियो बना दूंगा डिटेल में। क्लाइंट फाइंड करने का तरीका यही है कि अपनी प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, और उसमें आप जो है ना लोगों के साथ अपना कांटेक्ट बिल्ड करो। जो वहां पे क्वेश्चन लोग कर रहे हैं कम्यू उनके आंसर देना शुरू कर दो। लिंक्डइन, लिंक्डइन, जी। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओ। और दूसरी बात ये कि कम्युनिटी आप जिस तरह अगर आप एजेंसीज देखें दूसरे एजेंसी वाले कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आई विल ट्राई एक्सपीरियंस माई लोग बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंशाल्लाह 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 जरूर। मैं ये जब मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जरूर जो है ना वो आपको करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ प्लीज। जी जी। अस्सलाम एक वालेकुम सर। क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन एक था कि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम पीटीसीएल का बिल दे सकते हैं? नहीं, पीटीसीएल यार सम टाइम हो जाता है एक्सेप्ट, लेकिन सम टाइम नहीं होता। बिजली का बिल जो है ना वो आप दे सकते हो, पीटीसीएल नहीं करेगा अप्रूव, बहुत कम चांस है। ठीक है। तो सर बिल है बिजली का, हम अच्छा अब्दुल्ला बशीर, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। आप बिजली का बिल दो या आप गैस का बिल दो, ये दो बिल ही आपके अप्रूव होंगे। अगर नहीं हो रहा तो एडिट करके सबमिट करवा दो। एडिट वाला चल जाता है यार, मल्टीपल टाइम आपने सबमिशन करवानी है। अमेजोन जो है ना वो रिजेक्शन में डालेगा, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से आप निकाल दो। जी चौधरी खुरम, आप अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। चौधरी खुरम भाई जी बोलें। क्वेश्चन है कि आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेबसाइट यार आप ना क्वेश्चन जो है ना वो कल कर लीजिएगा। अभी आज टाइम हमारा एंड हो चुका है और ये इंटरनेट भी आज बहुत मसला कर रहा है। तो मैंने तकरीबन कोई 20 एक मिनट जो है ना एक्स्ट्रा लगाए हैं आज। तो इंशाल्लाह कल जो है ना आप क्वेश्चन कर लीजिएगा चैट में। व्हाट्सएप पे तो मैं ठीक अवेलेबल नहीं है होता, व्हाट्सएप पे मेरी टीम देख रही होती है। तो अगर कोई पेड सर्विस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी टीम के साथ। अदरवाइज जो है ना वो इंडिविजुअली मैं मैसेज की रिप्लाई बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपने टाइम दिया, आपने वेट किया, और अल्लाह आप सबको खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा।